तो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक इंटरव्यू सरफेस हो रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी करो ना, चल बैठ जा, तो यहीं बैठ जा। तो दोस्तों, सैफ अली खान का एक करीना का इंटरव्यू, एक स्टेटमेंट सरफेस हो रहा है रिसेंटली, जो कि अब बन गया है एक कंट्रोवर्सी की तरह। किसमें इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो मैं उसी बारे में आपको बताऊंगी कि इन दोनों के रिश्ते के, आपसी रिश्ते की किस तरह से छोटी छोटी बातें बाहर आ रही हैं और उससे अंदाज़ा लग रहा है कि इनका रिश्ता बहुत पहले जैसा नहीं है, या इनके रिश्ते में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। तो दोस्तों देखिए ना, बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है ये लड़की, क्या करूं, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। ये मेरी बेटी है और मेरे हर वीडियो में अपीयर होती है क्योंकि इसको हक लगता है आने का। तो दोस्तों, 4 साल पहले यानी 2020 का यूट्यूब का एक शो था जो करीना होस्ट करती हैं अपना मिर्ची चैनल पर, जो कि रेडियो पर भी वो आती हैं, और उसमें वो सैफ को एज अ गेस्ट इनवाइट करके उनसे सवाल कर रही थी। तो वो सैफ से पूछ रही थी कि ऐसी क्या चीज़ है, जो कि ऐसी क्या मिस्टेक है जो एक मैरिड कपल को अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए। और सैफ का फौरन एक जवाब था कि डिसरेस्पेक्ट, यानी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, और सेकंड कि अनफेथफुल नहीं रहना चाहिए, बेवफाई नहीं करनी चाहिए, और तीसरा उन्होंने जो कहा वो आज चर्चा का विषय बन रहा है। उन्होंने कहा कि डोंट अटैक योर मेट। अब ये बात क्यों कही, और उन्होंने कहा रूल नंबर 1, डोंट अटैक योर मेट। तो ये बात उनको कहने की क्या जरूरत थी? Don't attack the maid. That'd be rule number 1, I'd say. It's been known to happen apparently. Oh God. तो अब ये बात कहने की सैफ को क्या ज़रूरत थी? अब सैफ के घर में क्या ऐसा होता रहता है आमतौर पे कि जो अपनी वाइफ को बता रहे थे कि भाई तुम किसी और मैरिड कपल को अपनी मेड पर अटैक नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, 4 साल पहले का ये इंटरव्यू था, इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, क्योंकि जब कुछ महीनों पहले सैफ के घर में चाकू कांड हुआ था। ये चाकू कांड कहा जा सकता है, किसने किस पर सच में चलाया किसी को नहीं पता। जो बाहर कहा गया वो कितना सच है और कितना झूठ है, कितनी बनाई हुई स्टोरी है, ये सिर्फ वही जानते हैं। हम तक तो वो आता है जो कि वो बयान पुलिस को देते हैं या मीडिया में छापते हैं या कहीं कहीं जिक्र करते हैं। ऐसा हुआ था कि आपने देखा, मेड के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, उस पर अटैक हुआ था, और सैफ पर अटैक हुआ था। और आपको हैरानी होगी, सभी को हैरानी हो गई थी कि करीना अपने पति के साथ उस रात हॉस्पिटल नहीं गई थी, जबकि पत्नी लेकर जाती है और बड़ा बेटा भी लेकर नहीं गया था, छोटे 8 साल के बेटे के साथ वो चले गए थे। तो दोस्तों, क्या उस पुराने जो 4 साल पहले का स्टेटमेंट था, क्या वो उनके घर का माहौल है? क्या उस रात हो सकता है, या सवाल उठता है कि क्या करीना ने मेड पर अटैक किया था, जिससे बचाने के लिए सैफ बीच में आ गए थे और सैफ को चाकू लग गया था, और इसीलिए सैफ ने खुद पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि हॉस्पिटल लीलावती की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई थी, और उसमें फंस गया वो शरीफुल इस्लाम, जो कि हो सकता है उस घटना में शामिल था या नहीं, क्योंकि वो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति गलत वक्त पर गलत जगह पर प्रेजेंट होता है। वो आया किसी और चीज़ के लिए होता है और वहाँ कुछ और कांड हो जाता है, वो उसका या तो गवाह बन जाता है या शिकार बन जाता है या उसका विक्टिम भी बन जाता है। हो सकता है ये उस चोर के साथ हुआ हो जो 11वें माले पर इनके घर में चढ़ गया था। तो दोस्तों, ये पुराना इंटरव्यू इस बात का इशारा कर रहा है कि इनके बीच सब कुछ सही नहीं है, और इनके घर का माहौल भी बहुत शांतिपूर्ण नहीं है, वरना सैफ को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि डोंट अटैक द मेड। और उसके बाद कुछ और भी बातें सैफ ने कही और करीना ने पूछी, तो करीना पानी पानी हो गई, उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है और बहुत हैरानी की बात है। तो करीना ने पूछा कि वो एक क्या चीज़ है जो मैरिड कपल को हमेशा करनी चाहिए टू कीप द स्पार्क अलाइव, यानी जोश बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते में क्या करना चाहिए मैरिड कपल को। तो सैफ का जवाब था सीधा, फौरन जवाब था रोल प्ले। अब आप जानते हैं कि रोल प्ले कई मैरिड कपल्स अपनी बोरियत मिटाने के लिए करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है कि तुम कुछ और बनकर आओ, मैं कुछ और बनकर आऊँ, हम दोनों किसी सिचुएशन में मिलें और अजनबियों की तरह मिलें और फिर साथ में निकल जाएं और फिर एक रिश्ता बनाएं। तो यानी जैसे कि कई शॉर्ट फिल्म्स भी देखी गई हैं इस तरह की, कि एक पब में एक आदमी अकेला बैठा हुआ है और वो ग्लास लेके बैठा है, और एक लड़की आती है, या लड़की बैठी है ग्लास लेके अकेली सी, और एक लड़का आता है और पूछता है कि आर यू लोनसम टुनाइट। तो कहती है नॉट रियली।
तो वो उसे जवाब देता है कि ओके डू यू माइंड माई कंपनी, तो आई कैन बाई यू अ ड्रिंक। तो दोनों ड्रिंक पर बैठते हैं, बात करना शुरू करते हैं। लड़की एकदम हॉट अवतार में है, एक पार्टी के ड्रेस में है, पब में बैठी है हाई कुर्सी पर, पब चेयर पर, और वो साथ में सूटेड बूटेड लड़का बैठ जाता है कूल डूड बन के, और फिर उससे बातें करने लगता है, इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और वो उसे ऐसे दिखाती सी वो उसे जानने की कोशिश कर रहा है, और वो इग्नोर भी कर रही है और फिर बता भी रही है। इस तरह का सब चलता है, और उसके बाद दोनों साथ निकल जाते हैं। और बाद में वो शॉर्ट फिल्म बताती है कि वो दोनों तो पति पत्नी थे, एक दूसरे के साथ रोल प्ले कर रहे थे। तो बोरियत मिटाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कई कपल्स ऐसी चीज़ें करते हैं। तो क्या ये काम सैफ और करीना के बीच भी होता है, या ये रोल प्ले का जो है, कैसे सैफ ने क्यों कहा कि रोल प्ले करना चाहिए एक चिंगारी को बनाए रखने के लिए, एक मैरिड कपल में जोश को बनाए रखने के लिए, ये सोचने की बात है। तो ये सेलिब्रिटीज़ दिखे हर वक्त मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रहते हैं, एक माइक्रोस्कोप के नीचे ज़िंदगी जीते हैं, तो इनकी हर बात माने रखती है, हर इन्हें रोल मॉडल की तरह देखा जाता है, लोग इन्हें फॉलो करते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इसलिए इनकी जो इंटरव्यू में कहें या जो भी कहें वो सोच समझ के कहते हैं, और कई बार मुंह से कुछ निकल जाता है, कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ चाहते हैं, और उसमें कई चीज़ें खुल जाती हैं। और फिर करीना ने उस बात को इस तरह से बैलेंस किया कि हमारे शो में अपेरेंटली ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक, पॉसिबल टॉपिक पे बात होती है, तो इट्स ओके। वो क्या करती, बैलेंस किया उसने। लेकिन सैफ तो बोल चुके थे जो अंदर की बात थी। तो एक इंटरव्यू में तो करीना ने ये भी कह दिया था कि सैफ हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। उसका मतलब तो एक बॉम्बे टाइम्स में खबर छपी थी कि इट मीन्स शी इज़ टॉकिंग अबाउट वाइटल थिंग्स, ऐसा भी कहा गया था। तो ये सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में मीडिया बहुत छापता है, गॉसिप छापता है, कैमरा लेके कहीं भी घुस जाता है, लेकिन खुद भी तो अपने अंतरंग बातें, अपनी निजी बातें सार्वजनिक करते रहते हैं। कभी कभी पब्लिसिटी के लिए भी करते हैं, कभी शौक में करते हैं। और उसी शो में दोस्तों करीना ने ये भी बता दिया था कि वो कितनी जलनखोर है। उसने कहा था, जब उसे सैफ से पूछा कि आपको कौन सा कपल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सैफ ने विराट और अनुष्का का नाम लिया। कहा कि दोनों जैसे सोसाइटी में मूव करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो करीना बहुत जल गई। उसने कहा क्यों, हमारा ऐसा नहीं है क्या? तो सैफ ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं ऐसे। तो वो एक टिपिकल लड़की है जो जलती भी है, बिचिंग भी करती है, जेलस भी होती है, तो टिपिकल लड़की है। सैफ का कैलिबर स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है। दोस्तों जहाँ तक इनकी पर्सनैलिटीज़ की बात आती है, इनकी शादी की बात आती है, तो इनका कपल हमेशा से मिसमैच कहा गया है। बहुत पर्सनैलिटी डिफरेंस है, मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे। 2012 में इनकी शादी हुई थी और सैफ 10 साल बड़े थे और डिवोर्सी भी थे। करीना अनमैरिड थी, उनसे 10 साल छोटी थी, यंग थी और काफ़ी ए लिस्ट एक्टर थी, कामयाब थी। शादी जब हुई तब करीना ने निकाह के वक्त कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया था अपनी माँ की सलाह पर। और आप जानते हैं कि करीना और करिश्मा की माँ उन दोनों की ज़िंदगी पर बहुत असर रखती हैं, बहुत इन्फ्लुएंस रखती हैं, बल्कि उन दोनों बेटियों की ज़िंदगी को मैनेज भी बबीता ही करती हैं। आपको याद होगा कि करीना और करिश्मा को लेकर, दोनों बेटियों को लेकर बबीता रणधीर कपूर से अलग हो गई थी और काफ़ी 20-22 साल करीब अलग रही, क्योंकि वो अपनी बेटियों को हीरोइन बनाना चाहती थी। और कपूर ख़ानदान में पहले ये परंपरा नहीं थी कि बेटियां एक्टिंग करें, इसीलिए राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा अफसोस करती रह गई कि मुझे हीरोइन बनने के लिए नहीं मिला, क्योंकि हमारे घर की परिवार की परंपरा ऐसी थी। हालांकि शशि कपूर ने अपनी बेटी को मौका दिया, उन्होंने, संजना कपूर ने थिएटर भी संभाला, लेकिन ये जो दूसरी बेटियां थी, राज कपूर की जो बेटियां थी, उनका अलग हाल था, रणधीर कपूर की बेटियों का अलग हाल था। तो बबीता ने अपनी दोनों बेटियों के फैसले जो किए बहुत ही मटेरियलिस्टिक किए, बहुत ही पैसे को देख कर किए, स्टेटस को देख कर किए। इसीलिए जब सैफ से करीना शादी करना चाहती थी तो उनकी माँ ने उन्हें इनकरेज किया और हरी झंडी दे दी, क्योंकि सैफ पटौदी ख़ानदान से आते थे, बहुत अमीर घर से आते थे, एक स्टेटस था उनका। हालांकि वो डिवोर्सी थे और 10 साल बड़े भी थे, कौन माँ चाहेगी, लेकिन स्टेटस बड़ा था भाई। कहते ना जात जाए तो भात आना चाहिए, तो उनको बदले में एक नवाबी ख़ानदान की परंपरा से जुड़ने का मौका मिल रहा था, एक स्टेटस मिल रहा था। सैफ भी तब बड़े स्टार बन चुके थे। तो शाहिद कपूर से जब करीना का अफेयर चल रहा था तब माँ उसके फेवर में नहीं थी। और कहते हैं करीना और शाहिद को अलग करने में माँ बबीता का बहुत बड़ा हाथ था। और पहली बेटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, करिश्मा कपूर का पूरा करियर, ज़िंदगी कैसे
माँ ने मैनेज की और कैसे बर्बाद भी की। करिश्मा जो कि 5वीं क्लास पढ़ी हुई है, उसको हीरोइन जब बनाया था तो उनकी जो माँ है बबीता, वो करिश्मा की स्टाइलिंग करती थी। करिश्मा पहले फ्रील वाले, सफ़ेद फ्रील वाले कपड़े पहनती थी, घुंघराले बाल, और ऊपर देख ले रिबन का एक बैंड लगा होता था। तो वो सब बबीता का किया हुआ था, क्योंकि वो सिंधी थी और सिंधी कल्चर में फ्रील्स और लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है, दिखती है उनके स्टाइलिंग में। और फिर राजा हिंदुस्तानी के वक्त मनीष मल्होत्रा को ये जिम्मा दिया करण जौहर ने कि करिश्मा की स्टाइलिंग करो, पूरा मेकओवर करो। तब करिश्मा को टोन डाउन किया गया, उसके बाल स्ट्रेटन किए गए, उसे पूरा मेकओवर दिया गया। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क था पहले की करिश्मा में और बाद की करिश्मा में, राजा हिंदुस्तानी की करिश्मा में। और आप जानते हैं कि नेपो किड्स ज़रा से डी ग्लैम बन जाएं, डी ग्लैम अवतार ले लें, ज़रा सा हल्का लिपस्टिक लगा लें और बाल सिंपल कर लें, सस्ते कपड़े थोड़े से पहन लें, तो बस वो अच्छे एक्टर कहलाने लगते हैं सारे नेपो किड्स। वही करिश्मा के साथ भी हुआ। करिश्मा को उस फिल्म में बस वो क्या कह रही थी, ओ राजा कहती रहती थी, आमिर खान को बोलती रहती थी ओ राजा। इसका तो बहुत मजाक बना। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो इतनी तारीफ हुई कि करिश्मा ने कमाल कर दिया, झंडे गाड़ दिए और उसे फिल्म फेयर अवार्ड दे दिया बेस्ट एक्ट्रेस का। जबकि उस साल कितनी सारी एक्ट्रेसेस नॉमिनेटेड थी, उसकी तो लंबी लिस्ट है, उसमें मनीषा कोइराला भी थी और दूसरी एक्ट्रेस थी। तो दोस्तों उन सबको छोड़कर करिश्मा को अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का। तो हम बात कर रहे थे कि करिश्मा और करीना की ज़िंदगी को कैसे मैनेज किया बबीता ने। तो करिश्मा की शादी पैसे को देख कर कराई एक डिवोर्सी आदमी से, दिल्ली के रईसज़ादे संजय कपूर से। और जब उनका तलाक हुआ तब दोनों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़े, छिछालेदारी की कोर्ट में। करिश्मा ने कहा कि पहली ही शादी की रात संजय कपूर ने मुझे दोस्तों के सामने परोस दिया था, मुझ पे बोली लगवाई थी। तब भी करिश्मा उसके साथ रही और 2 बच्चे पैदा किए। किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए। और संजय कपूर ने तो साफ कोर्ट में कह दिया कि करिश्मा ने पैसे के लिए मुझसे शादी की थी। अब उसे 500 करोड़ का आदमी भी मिल सकता था, लेकिन उन्हें हज़ारों करोड़ का आदमी चाहिए था। तो ये चॉइस थी, सौदे की तरह था। माँ ने अपनी दोनों बेटियों के लिए इस तरह के रिश्ते चुने और करिश्मा तो घर आकर वापस बैठ गई और फिर अकेले ही रह गई बच्चों के साथ। मुझे करिश्मा के साथ में जो एक्ट्रेसेस हैं वो कहती थी कि हमें बहुत बुरा लगता है जब लोलो अकेली जाती है पार्टीज़ में। मैं नाम नहीं बताऊंगी किस एक्ट्रेस ने मुझसे कहा था, वो बहुत मीन वे में कहा था। तो ये दोनों की बात है। हम बात करें थे सैफ और करीना के रिश्ते की, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। करीना है सिर्फ एक टिपिकल लड़की, ग्लैमर के अलावा उसमें कुछ नहीं है। वो पूरी ज़िंदगी में, पूरे लंबे करियर में एक्ट्रेस सिर्फ 2 ही बार कहलाई है। एक फिल्म थी इम्तियाज़ अली की जब वी मेट, उसमें वो गीत के कैरेक्टर में बहुत उतर गई थी, बहुत दिल को छुआ था। और दूसरी फिल्म थी विशाल भारद्वाज की ओमकारा, जो शेक्सपियर के ओथेलो नाटक पर बनी थी और उसमें करीना ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। 2 फिल्में हैं पूरे करियर में, बाकी सारा करियर उसका ग्लैमर के भरोसे चला है, ओवर एक्टिंग के भरोसे चला है। करीना की ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा थी, जो कि करिश्मा की भी थी। तो दोनों बहनें ओवर एक्टिंग की दुकान थी। मुझे अब्बास मस्तान ने कहा था जब एतराज़ रिलीज़ हुई थी तब मिले थे, तो वो बोले कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि करीना कपूर की ओवर एक्टिंग को दबाएं, उसे कंट्रोल करें। वो बहुत ओवर एक्टिंग करती है, तो हमने उसे कंट्रोल कर करके एक नॉर्मल लड़की बनाया, क्योंकि वो अक्षय कुमार की पत्नी बनी थी, घरेलू पत्नी बनी थी, जो कि ग्रेजुएट थी लॉ की। और करीना उसके सामने थी प्रियंका चोपड़ा, जो कि एक बिजनेस वूमन बनी थी, मॉडल से कॉर्पोरेट वूमन थी। तो उसके सामने करीना को कॉन्ट्रास्ट दिखाना था, तो उन्होंने उसकी जो OTT है, ओवर द टॉप एक्टिंग है, उसको कंट्रोल किया था। तो ये करीना की पर्सनैलिटी है। और सैफ बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमेशा ही बहुत अच्छे एक्टर रहे। हर फिल्म में, हर रोल में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया, चाहे वो लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर हो, चाहे हम तुम का एक प्ले बॉय हो, चाहे वो क्या कहना का एक प्ले बॉय हो, जो क्या कहना आपको याद होगी, जिसमें प्रीति जिंटा बिना शादी के माँ बन जाती है, सैफ की गर्लफ्रेंड होती है और बाद में सैफ को एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और वापस लौट के उसके पास आता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देती है। तो सैफ ने उस कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले किया था। अब सैफ की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो करीना की पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, 12वीं फेल है। हालांकि कहा जाता है 12वीं तक पहुंची
और उसने मिठीबाई कॉलेज में 12वीं तक कॉमर्स में पढ़ाई की, जमुनाबाई नरसी में स्कूलिंग की। लेकिन वो बहुत ही डम लड़की मानी जाती है इंडस्ट्री में, और वो बहुत शांति से अच्छे से बोलती है, इसीलिए लोग बड़ा सेंसिबल समझते हैं उसको। लेकिन वो बहुत ही कम दिमाग की लगती है, मतलब सैफ के मुकाबले में कह रही हूँ। बहुत ही कैलिबर है सैफ में, पढ़ते लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। लेकिन करीना बहुत ही हल्की फुल्की सोच की है। तो लोग कहते हैं कि जब जर्नलिस्ट आपस में बातें करते हैं कि करीना और सैफ आपस में बातें क्या करते होंगे, तो वो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनके कैलिबर में। अब मैं सैफ की बात करूं तो सैफ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। सैफ की स्कूलिंग हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास सनावर के मशहूर लॉरेंस बोर्डिंग स्कूल से हुई थी, और इसके बाद 9 साल की उम्र में सैफ यूनाइटेड किंगडम के हार्टफोर्डशायर स्थित लॉकर्स पार्क स्कूल में भेज दिए गए थे, और फिर यूके के विनचेस्टर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल्ली की एक एड फर्म में भी काम किया, और पढ़ाई लिखाई तो उनके पूरे परिवार में है। जब सोहा ने एक बांग्ला फिल्म से डेब्यू किया था और फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म दिखाई गई थी, तब मैंने सोहा का पहला इंटरव्यू किया था, और तब सोहा ने मुझे बताया था कि उन्होंने मार्केटिंग में MBA किया है। तो वो पढ़ लिख कर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लेट आई थी, ये नहीं कि 5वीं क्लास में स्कूल छोड़ के हीरोइन बन गए। तो ये शर्मिला टैगोर का कल्चर था, और बंगाली कल्चर ऐसा है कि बेटियों को पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल, और पटौदी का तो था ही परिवार का संस्कार। तो सैफ की पढ़ाई की शौक की बात करूँ तो सैफ की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उनको पढ़ने का बहुत शौक है। सैफ की फेवरेट बुक पता है कौन सी है? एन रैंड की फाउंटेन हेड, जो 1943 में रिलीज़ हुई थी, और यानी छपी थी, पब्लिश हुई थी। और वो एक आर्किटेक्ट की कहानी है, हॉवर्ड रॉक की। मैंने भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी थी, आधे में छोड़ दी। लेकिन कई लोगों ने मुझे, कई जर्नलिस्टों ने कहा है कि उनकी फेवरेट बुक फाउंटेन हेड ही थी, इसलिए तो बेस्ट सेलर थी। और दूसरी एक द कोड ऑफ बूस्टर्स थी। AR जेम्स की खोज स्टोरीज भी सैफ की बहुत फेवरेट है। उन्होंने सलमान रुश्दी की किताब एनचेस्टर्स ऑफ फ्लोरेंस बहुत शौक से पढ़ी है, और वो कहते हैं कि बहुत ही अंडररेटेड बुक है वो सलमान रुश्दी की। तो यानी उन्होंने बहुत अच्छी सिलेक्ट करके किताबें पढ़ी हैं, और उन्हें गुना भी है, सिर्फ पढ़ा नहीं है, गुना भी है। वो उनके एक्टिंग में, उनके क्राफ्ट में नज़र आता है, उनकी बातों में गहराई में नज़र आता है। और जो करीना ने बुक लिखवाई है द वेट लॉस इन तमाशा, जो रुजुता दिवाकर के साथ, वो तो मुझे नहीं लगता सैफ ने पढ़ी होगी। इस करीना इज़ ऑल अबाउट साइज 0, फैशन, मेकअप, डांस, ये सब। तो सैफ में गहराई है, करीना में गहराई की बहुत कमी दिखती है। तो फिर भी उनका पैर चल रहा है, और इंडस्ट्री के इंटरनल लोगों का कहना है कि बस आप देखिए शादी कब तक टिकती है, जब तक टिक गई है बहुत है। जब इनकी शादी हुई थी 2012 में, तब भी मुझे इंडस्ट्री के बहुत ही इंटरनल सीनियर लोगों ने कहा था, जो इन्हें करीबी से देख रहे थे शादी के कुछ महीनों बाद, कि बस तुम दिन गिनते जाओ, ये बहुत ही अलग किस्म के लोग हैं, इनकी शादी नहीं चलेगी। और लोगों का ये भी कहना था कि ये कुछ खुले किस्म की शादी है, तो पता नहीं उस बारे में क्या सच है, तो वो तो वही जानते होंगे, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सैफ की ही पत्नी करीना के कपूर खानदान ने क्या किया? RK स्टूडियो बेच दिया, जो कि बहुत बड़ा लैंडमार्क था, एक विरासत थी कपूर खानदान की, जिसमें RK की कॉटेज थी, बड़ी बड़ी की फिल्मों के प्रॉप्स रखे थे। मैं खुद गई थी, मैंने उसे एक्सपोज किया था कि वहाँ प्रॉप्स का क्या हाल है, स्टूडियो की क्या हालत है। RK स्टूडियो की जो कॉटेज थी, उसे RK रानी राज कपूर की जो कॉटेज थी, जिसमें वो स्क्रिप्ट्स लिखते थे, उसे स्टोर रूम बना दिया गया था। एक टैंक था जिसमें होली खेली जाती थी, उसी में गंदा पानी भरा हुआ था, एक कछुआ पड़ा था, मैंने उसे साफ कराया शूट करने के लिए। और अंदर जो जोकर था वो टूटा फूटा हालत में पड़ा था। पब्लिसिटी मटेरियल सड़क पे एकदम, मतलब फर्श पे कचरे की तरह पड़ा हुआ था। वो RK स्टूडियो का पहले भी हाल था और बाद में बिक गया। तो कपूर खानदान ने उसे बेच के वहाँ पर खड़ा कर दिया एक बिल्डर का स्ट्रक्चर। वहाँ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है RK का, जिसका सिर्फ बाहर का दरवाज़ा उन्होंने संभाल के रखा है अपने पब्लिसिटी के लिए। और सैफ को देखिए, जो एक बंगाली कल्चर से आते हैं। बॉलीवुड में बंगाली और पंजाबी, ये दो बहुत ही कल्चर फेमस रहे हैं। इन दोनों के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, फिल्म मेकर्स हों या एक्टर्स हों। तो इसमें बंगाली कल्चर से और पटौदी खानदान के मिक्सचर से आते हैं सैफ। उन्होंने क्या किया? 2014 में उन्होंने अपने पटौदी पैलेस को दोबारा खरीद लिया एक निमराना होटल्स की चेन से, जो कि उसे मैनेज करते थे, उसमें होटल चलाते थे, फिल्मों की शूटिंग भी कराते थे। सैफ ने उसे ख़रीद लिया
उसमें पहले वीर ज़ारा की भी शूटिंग हुई थी और उन्होंने उसे होटल नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे घर बना दिया, क्योंकि सैफ के दादा और चाचा सबकी उसमें जो कब्रें हैं वो दफन है। सैफ के पिता मंसूर अली खान जो क्रिकेटर थे, उनकी उसमें कब्र दफन है, उनकी माँ की कब्र दफन है और उनकी पारिवारिक विरासत है, उसे उन्होंने वापस लिया और संभाला। तो ये फ़र्क है सैफ में और बाकी के ख़ानदानों में बॉलीवुड में। और पटौदी पैलेस की बात आई है तो उसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि वो 19वीं सदी के आसपास बनाया गया था, सन 1900 में। और पटौदी ख़ानदान के 8वें नवाब इब्राहिम अली खान ने इसे बनवाया था अपनी बेगम के लिए, क्योंकि वो बेगम के लिए उन्हें लगा कि जो पहले वाला घर हवेली है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उन्होंने एक नया बनवाया घर, हवेली बनवाई, ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल से डिजाइन करवाया और उसमें कार्ल मॉल्टेस वॉन हेज ने भी इसमें मदद की। 10 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 150 कमरे हैं, उससे कहीं ज्यादा कमरे हैं। तो सैफ ने अपनी विरासत को ऐसे सहेजा। और वहीं देखिए आरके स्टूडियो के बारे में मैंने आपको बताया, और वहीं कमालिस्तान भी बिक चुका है और कमाल अमरोही के बेटे ताजदार शानदार अमरोहियों ने उसे बेचा और वहाँ एक डीबी रियलिटी ने उसे खरीद लिया है और RMZ कॉप से मिलके अब वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सारे लोगों ने अपने पिताओं की विरासतों को इस तरह से बेचा है फिल्म इंडस्ट्री में, और एक सैफ हैं जिन्होंने अपने परिवार की विरासत को फिर से खरीदा, जिसकी कीमत 800 करोड़ है आज की तारीख में, और उसे वो संभाल रहे हैं, सहेज रहे हैं। तो ये फ़र्क है। तो ये शादी जो है करीना और सैफ की, वो कपूर और पंजाबी और बंगाली का भी मिक्सचर है, कपूर और खान का मिक्सचर है, टैगोर का मिक्सचर है, और बहुत ही फ़र्क है दोनों में। अब देखते हैं कि दोनों का रिश्ता कैसा चलता है। उस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सामने आ गया था जो कि आज की तारीख में सरफेस हो रहा है और सब उन्हें उसे डिस्कस कर रहे हैं, मज़े लेकर सुन रहे हैं। अब देखिए कि बिटवीन द लाइन्स उन्होंने क्या कहा है, वो तो बिटवीन द लाइन्स क्या, उन्होंने सीधे सीधे ही कह दिया है। तो अब देखिए शादी का आगे क्या होता है। मुझे वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ लेकिन फिर भी बनाती हूँ। धन्यवाद देखने के लिए।